स्वामी समर्थ सहेलियों, फ्रेंड्स और बच्चों, एक मोटिवेशन स्टोरी है। लेखक का तो पता नहीं किसने लिखी है, पर बहुत अच्छी मोटिवेशन स्टोरी है। चलो मैं आपको सुनाती हूँ। पहले ये स्टोरी हम क्यों पढ़े ये देखते हैं। दो बच्चों की कहानी। यह तू नहीं कर पाएगा। स्टोरी का नाम क्या है? यह तू नहीं कर पाएगा। अब ये स्टोरी हम क्यों पढ़े? भला ये स्टोरी हम क्यों पढ़े, क्यों सुने? तो मुझे यह काम करना कठिन लगता है और मैं चाहकर भी नहीं कर पाऊँगा। लोग भी यही कहते कि तुमसे यह नहीं होगा, इस काम को मत करो। अगर आपको भी कोई काम शुरू करने से पहले ही कठिन लगने लगता है तो इस कहानी से आपकी यह परेशानी दूर हो जाएंगी। दो बच्चों की अविस्मरणीय प्रेरक कहानी। तो चलो ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं दो बच्चों की अविस्मरणीय प्रेरक कहानी। प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाली। दो बच्चों की एक ऐसी घटना जिसे गांव के लोग सच नहीं समझते। उनके हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिर उस गांव में उन दो बच्चों के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जिसे लोग सच नहीं मानते। आइए इस छोटी सी प्रेरक कहानी से इस घटना को जानते हैं। तो एक समय की बात है। गांव के उन दो बच्चों में अच्छी दोस्ती थी। साथ साथ खेलते, घूमते, खाते, पीते थे। एक दिन वो खेलते खेलते गांव से थोड़ा दूर निकल गए। अब उनमें से एक को प्यास लगी और वे थक भी गए थे। पास में एक कुआं था। आसपास किसी के ना होने पर उन्हें खुद ही पानी निकालने के लिए कुएं के समीप जाना पड़ा, जिससे उसमें से एक बच्चा कुएं में गिर गया। इस पर दूसरा दौड़ा चलाया और बिना देरी के पास ही पड़े एक बाल्टी को कुएं में डाला और रस्सी को पकड़े रखा। कुएं में गिरा बच्चा हुआ डर गया और झड़पड़ाते लगा और बाल्टी की जोर से पकड़ लिया। उसका दोस्त जैसे तैसे करके उसे कुएं में से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, रस्सी खींचने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस पर थोड़ी ही देर में उसका दोस्त कुएं में से बाहर आया। ओके, तो अब वे दोनों बहुत डर गए थे कि गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब बताएंगे हम कुएं में गिर गए और यह सब चीज़ें हुई। अब कहानी में मज़े की बात यह है कि जब दोनों गांव पहुँचे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि उसका दोस्त जो कि 10 साल का है कुएं में गिर गया था और जो 6 साल का है उसने उसको बचाया। उसके घर वाले सोचने लगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि भला 6 साल का बच्चा जो ठीक से कुएं में पानी तक नहीं उठा सकता, भला वो 10 साल के बच्चों को कैसे उठाएगा। गांव में यह घटना वाली बात फैल गई, पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, शिवाय एक को छोड़कर। उसने इस बात पर विश्वास कर लिया। उनको यह सही रहीम चाचा कहते थे, उस गांव की सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक। इसलिए गाँव वालों को भी लगा कि भला इन्होंने कैसे विश्वास कर लिया, यह तो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर वे कह गए रहे हो तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी, जिस वजह से वे विश्वास कर लिए। और फिर गांव वाले सारे इकट्ठे होकर उनके पास में जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं, देखिए हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, अब आप ही बता दीजिए ऐसा कैसे हो सकता है भला। इस पर उन्होंने हंसी आ गई और बोले
कि श्रीमान इसमें मैं क्या बताऊँ। वह लड़का तो बता रहा है कि उसने यह किया। सभी गाँव वाले उनकी शक्ल देखने लगे। फिर वह बोले कि देखो, सवाल यह नहीं कि वह छोटा सा बच्चा कैसे कर पाया, सवाल ये कि आखिर उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। और फिर वो बोले इसका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि जिस समय उस बच्चे ने यह काम किया उस समय वहाँ दूर दूर तक तो कोई नहीं था। उसे वहाँ यह बताने कि तू ये नहीं कर सकता, और यही कारण कि वो बच्चा अपने दोस्त को बचाने के लिए सफल हो गया। गांव वाले यह जवाब सुनकर स्थिर हो गए और फिर किसी ने उनसे कुछ सवाल ही नहीं किए। वे सब चुपचाप हो गए। उन्हें उनका जवाब मिल गया। जीवन की सीख क्या मिलती है इस मोटिवेशन स्टोरी से पता है दोस्तों? आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो खुद तो काम नहीं करते पर दूसरों को भी नहीं यही कहेंगे तू ये कर नहीं सकता, तू ये कर नहीं सकता। इसलिए ऐसे लोगों को अनदेखा करें और अपने आप पर पूरा विश्वास रखिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अगर आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। ओके, यह समय बहुत कमाल की चीज है जनाब, क्योंकि जिस तरह आपने समय निकाला इस कहानी को पढ़ने के लिए, इससे यह साफ पता चलता है कि आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे, जो कि सफलता की ओर बढ़ाया गया आपका एक कदम होगा। यह समय बहुत कमाल की चीज़ है दोस्तों। आपने समय निकाला, मेरा वीडियो देखा, मेरा वीडियो सुना, आपने उसका सदुपयोग किया, समय का सदुपयोग किया, जो कि सफलता की ओर आपको ये लेकर जाएगा। आपको बस अब ये करना है, रोज सोने से पहले कॉपी में लिखो कि कल क्या करना है। जैसे आज आप लिखोगे, जो लिखा है उसे पूरा करके लिखने की कोशिश करो और फिर रात को कॉपी में करो कल क्या करना है। ऐसा सफल लोग हर रोज करते हैं ताकि वे जो चाहते उसे हासिल कर सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।